आज हम पढ़ने वाले हैं पीएलसी एंड स्काडा की प्रोग्रामिंग के बारे में। देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीएलसी एंड स्काडा होती है, उसमें 5 तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है। ओके, सिक्वेंशियल फ्लो ग्राफ, लेडर डायग्राम, वो सारे के सारे आपके 5 तरह की प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि हमारा जो पीएलसी एंड स्काडा वाला जो बिहेवियर है, इसमें हमारी जो लेडर डायग्रामिंग होती है, कौन सी? लेडर वाली। ये लेडर डायग्रामिंग जो होती है, ये सबसे सिंपल, सबसे अर्लीस्ट डायग्रामिंग है। मतलब सबसे पहले जो डिक मॉर्ले भाई साहब ने जो आपके प्रोग्रामिंग की थी, वो किसके हिसाब से बनाया था? उसने लेडर डायग्रामिंग के हिसाब से बनाया था। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि लेडर डायग्रामिंग जो होती है वो सबसे सिंपल और एफिशिएंट तरीके से वर्क करने वाली प्रोग्रामिंग है। इसलिए आज तक प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा जो पीएलसी में हमारे लैंग्वेज यूज होती है, वो लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है बेटा? लेडर डायग्रामिंग होती है। ओके, तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही जो आपकी प्रोग्रामिंग है, इसी प्रोग्रामिंग को इंक्लूड कर रखा है। इसलिए हम लेडर डायग्रामिंग के बारे में ही पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से समझना और देखते हुए चलना कि सर लेडर डायग्रामिंग क्या होती है और किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। देखो ध्यान से, तो बेटा लेडर डायग्रामिंग जो होती है, जैसे सपोज दैट, सोचना एक चीज को ध्यान से समझना। सपोज दैट मैंने बोला, क्या बोला मैंने बोला कि यार मेरा जो है ना वाटर की टंकी है मेरे पास, उसको मुझे फिल करना है। जैसा कल हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था, यह समझ लो एक आपके पास में क्या है, स्मोक डिटेक्टर है, ठीक है ना। अब उस स्मोक डिटेक्टर से आप क्या करना चाहते हो कि जैसे ही आपके रूम में, आपके मकान में अगर मान लो आग लग जाती है, तो स्मोक डिटेक्टर उसको सेंस करे और सेंस करने के बाद में प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम होके आपको आउटपुट में क्या मिल जाना चाहिए कि अलार्म क्लॉक बज जानी चाहिए, या क्या हो जाना चाहिए कि मोटर चल जानी चाहिए, जिससे क्या हो जाना चाहिए, बिल्डिंग में पानी आ जाना चाहिए। सही बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसके लिए आपका ये जो पीएलसी होता है, ये जो पीएलसी होता है, और पीएलसी का ये क्या होता है, सीपीयू जो होता है, इस सीपीयू में हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और प्रोग्रामिंग करके इसमें क्या कराना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। और वो प्रोग्रामिंग हम किसके द्वारा करते हैं? तो सर वो प्रोग्रामिंग हम करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं बेटा? कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग करते हैं। आपका पीसी जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, उसके द्वारा हम इसमें क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। सही बात है ना। अब इस कंप्यूटर के द्वारा हम जो प्रोग्रामिंग करके जो इस सीपीयू में सेव करते हैं, ये सीपीयू किसका पोर्शन है? पीएलसी का पोर्शन है। इसमें जो सेव करते हैं, तो वो जो प्रोग्रामिंग जिसमें हम यहां लिखते हैं, उस प्रोग्रामिंग को बोलते हैं लेडर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? लेडर लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सही है ना। तो ये लेडर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जो जाके सीपीयू में क्या होती है? सेव होती है। क्या होती है? सेव होती है। तो इसके लिए जो मेमोरी यूज में होती है, वो मेमोरी कौन सी वाली होती है? बताओ भाई। मेमोरी मैंने 2 तरह की बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? सर एक तो बताया था हम लोगों ने रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद है ना। और एक क्या बताया था मैंने आपको? रोम बताया था। कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो होता है प्रोग्रामिंग, ये जाके कहां पे सेव होता है? रैंडम या आपकी रीड ओनली मेमोरी, ROM में जाके सेव होता है। तो होगा क्या बेटा? ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को क्या करनी है? आप लोगों को इस कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग करके इसमें सेव करना है। अब उस प्रोग्रामिंग में मैं क्या लिखूं? उस प्रोग्रामिंग में मैं क्या लिखूं कि क्या हो जाना चाहिए कि जैसे ही आग लगे, जैसे ही क्या हो जाए, आग लग जाए, आपकी मोटर ऑन हो जाए और बिल्डिंग में पानी का फ्लो क्या हो जाना चाहिए? शुरू हो जाना चाहिए। या आपका अलार्म क्लॉक क्या हो जाना चाहिए? बज जाना चाहिए। यही चाहते हो ना आप? बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ओके, लेडर डायग्राम को ध्यान से समझना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल दिखा देता हूं जो सिंबल्स में यूज में लेने वाला हूं। उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, उनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं बनाऊंगा सिंबल इस तरह का, ओके, तो इस सिंबल का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? इस सिंबल का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ओके, ये सिंबल जो होते हैं वो यूज लिए जाते हैं इनपुट देने के लिए। किसके लिए यूज में लिए जाते हैं? इनपुट देने के लिए। और अगर मैंने सिंबल बनाया कुछ इस तरह का, इस तरीके से बना के ऐसे मैंने काट दिया, ओके, तो इसका मतलब होता है नॉर्मली, ओके, इसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। क्लियर है ना। ये सिंबल्स का मतलब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं। या तो वो आपको लेडर प्रोग्रामिंग करके दे देगा, है ना, और बोलेगा कि बताओ इस लेडर प्रोग्रामिंग का रिजल्ट
क्या होगा? या तो वो आपसे ऐसे पूछेगा या क्या बोलेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इस क्वेश्चन को लेडर प्रोग्रामिंग में बनाओ कि कैसा किस तरह की इसकी प्रोग्रामिंग होने वाली है। तो दो तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो वहां पे आपके बार बार ये दोनों सिंबल्स यूज में होने वाले हैं। इसका मतलब होगा नॉर्मली ओपन, ठीक है, एनओ, इसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। ओके, ये आगे होता है इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, और आउटपुट के लिए हम जो सिंबल यूज में लेते हैं वो आउटपुट का सिंबल होता है कुछ इस तरह का। ये दोनों इनपुट का काम करते हैं और ये आपका जो सिंबल होता है ये सिंगल होता है आपका किसका, आउटपुट का सिंबल होता है। ओके, बिल्कुल सही है, तीनों सिंबल आपको याद रखने हैं। ओके, आगे सुनो सर, लेडर प्रोग्रामिंग कैसे होती है? तो ध्यान से समझना बेटा, लेडर प्रोग्रामिंग में इस तरीके से सबसे पहले दो वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी दो वर्टिकल्स लाइन होती है। इन लाइंस के बीच में एक चीज का ध्यान रखना, इन लाइंस के बीच में प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसपे इस तरीके से यहां पे जैसे आपका मान लो कोई पेज है ना, कॉपी का जैसे वो एक पेज है, ये समझ लो ये कॉपी का एक क्या है, पेज है। अब पेज में क्या होती है, लाइंस होती है इस तरीके से। पेज में क्या होती है, इस तरीके से लाइंस होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सही है। उन लाइंस के ऊपर हम क्या करते हैं, लिखते हैं, सही है ना। ओके, तो इस तरीके से यहां पे दो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है लेडर प्रोग्रामिंग में। ये लाइंस होती है, इनको बोला जाता है रेल। क्या बोला जाता है इसको, रेल। याद रहेगा ना, लाइंस को, वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, रेल बोला जाता है, सही है। ओके, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इस तरीके से, इनको बोला जाता है रंग। क्या बोला जाता है इनको, रंग। देखो नाम है ना, नाम याद रखना, ये नाम पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है। तो ये वर्टिकल लाइंस जो होती है, आपका एक कॉपी का एक पन्ना है, इस तरीके से समझ लीजिए। इस पन्ने पे इस तरीके से यहां पे इन रंग्स पे क्या किया जाता है, प्रोग्राम लिखा जाता है। इन रंग्स पे क्या लिखा जाएगा, आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा, ठीक है ना। और वो प्रोग्राम रन होएगा। अब जैसे आपका कॉपी का पेज होता है, आप पढ़ते हो तो किस तरीके से पढ़ते हो, सर मैं पढ़ना शुरू करता हूं यहां से चलता हूं मैं ऐसे, ठीक है, फिर मैं दूसरी लाइन पे आता हूं, यहां से पढ़ता हूं इस तरीके से, फिर मैं तीसरी लाइन पे आता हूं, यहां से पढ़ता हूं इस तरीके से, फिर मैं चौथी लाइन पे आता हूं, यहां से पढ़ता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारा जो पीएलसी होता है, हमारा जो पीएलसी जब रीड करता है, भाई आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, अब लिख के आपने क्या किया, इसको सीपीयू में सेव कर दिया। आपने अपने सीपीयू में इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, सही है ना। अब पीएलसी के अंदर सेव हो गया, तो बेटा पीएलसी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा ना कि आपने कैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कैसे प्रोग्रामिंग उसमें की है। तो वो किस तरीके से पढ़ता है, वो पढ़ता है कॉपी के पन्ने की तरह, इधर से इधर, फिर यहां आएगा, फिर यहां से इधर, फिर यहां आएगा, फिर यहां से इधर। मतलब अगर ये पोर्शन अगर आप देखना चाहो तो अगर मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं तो यहां से अगर मेरा इस हाथ की बात करूं तो ये हैंड जो आपका कौन सा है, राइट है, ये है जो आपका कौन सा है, लेफ्ट है। मतलब ये आपका इधर से इधर आपका जो है पढ़ना शुरू करेगा, मतलब ये आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा, सही है ना, बिल्कुल सही है ना। भाई ऐसे चलूंगा तो मैं इस तरीके से, तो ये इसका पोर्शन होता है। अब एक चीज को ध्यान रखना, क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, भाई पीएलसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, 24 वोल्ट, याद है ना आपको, हम इसमें सप्लाई देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है सर, वोल्टेज होता है, बैटरी होती है, जिससे हम इनको कनेक्ट करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड होती है, सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये इसकी इधर वाली जो रेल होती है, ये इसकी कनेक्ट होती है पॉजिटिव एंड से। भाई अगर डीसी बैटरी है तो उसके दो एंड होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हो, पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हो, नेगेटिव टर्मिनल, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल। तो इसमें ये वाली जो आपकी रेल होती है, ये वाली कनेक्टेड होती है किससे, पॉजिटिव से, और ये वाली रेल जो होती है, ये वाली कनेक्टेड होती है आपकी किससे, नेगेटिव से। किससे कनेक्ट होती है, नेगेटिव से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब किसी को आप पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो सर्किट में करंट कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, सही है ना। तो हम इंस्ट्रक्शन भी कैसे पढ़ते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आया, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज कि इसकी वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, रेल बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, रेल बोला जाएगा। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाएगा, रंग बोला जाएगा, जिन पे हम क्या लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि भाई क्या करना है, सही है, ओके। तीसरी चीज, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो इसका पढ़ने का तरीका होता है पॉजिटिव रेल टू नेगेटिव रेल की तरफ, सही बात है। यहां से चलोगे ऐसे, फिर यहां से इधर आओगे, फिर यहां से ऐसे, फिर इधर आओगे, फिर ऐसे, फिर इधर आओगे, फिर ऐसे। समझ में आया नहीं है, बिल्कुल सही है ना, ओके। अभी मैंने प्रोग्रामिंग करना नहीं सिखाया, अभी मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ लेडर लैंग्वेज
कि लैडर लैंग्वेज किस तरीके से होती है, कैसे हम उसे लिखते हैं और क्या उसका बिहेवियर होता है। सही है ना, लिखना तो मैं अभी सिखा दूंगा, आप 2 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है ना, टेंशन वाली बात है ही नहीं। ओके, अब ध्यान से समझो, देखो जरा ध्यान से। मान लो यार मैंने आपको बोला कि सर मेरे पास सीपीयू है, ठीक है। अब सीपीयू जो होता था आपको याद है ना, कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सीधा सा, ये सीपीयू है। सीपीयू में कई सारी चीजें थी, क्या क्या चीजें थी, जैसे सर इसमें एएलयू होता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, एएलयू होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। सीपीयू के अंदर और क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और क्या होते हैं सीपीयू के अंदर, सर टाइमर होता है, क्या होता है, टाइमर होता है। और क्या होते हैं सर, काउंटर होते हैं, क्या होता है, काउंटर्स होते हैं। सही है ना सर, सेव करने के लिए क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं, सही बात है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बसेज होती है ना, जो आपकी बसेज डाटा को लाती है, ले जाती है, एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, होती है कि नहीं होती है। तो ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड होती है, सीपीयू से कनेक्टेड होती है, याद है ना। एएलयू को क्या बोला था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें और क्या होती है, इसमें मेमोरी होती है। क्या होती है इसमें भाई, मेमोरी होती है, होती है कि नहीं होती है। तो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करूंगा तो मैं आपको एक एक चीज बनाना सिखाऊंगा कि एएलयू जो करता था वो क्या करता था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स होती थी। तो ये क्या करता था, ये करता था सर एडिशन करता था, क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्या करेगा, डिवीजन करेगा। सही बात है नहीं है, मतलब सारे के सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू करता है। और इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने जो दिया था, इसको क्या बोला था, हर्ट, क्या बोला था, हर्ट ऑफ दी पीएलसी। और सीपीयू जो इतने सारे काम करता है, सोचने समझने की ताकत, कंट्रोल करने की ताकत, सारे काम जो ये सीपीयू करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ दी पीएलसी। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ दी पीएलसी। अब समझना, देखो मैं आपको एएलयू बताऊंगा, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे हम सारे के सारे कि किस तरीके से लॉजिक गेट्स की प्रोग्रामिंग की जाती है, किसके अंदर, आपके लैडर डायग्रामिंग के अंदर। टाइमर की प्रोग्रामिंग कैसा होता है, टाइमर किस तरीके से वर्क करता है, क्या बिहेवियर होता है। मेमोरी तो मैं आपको बता चुका हूं, रैम और रोम, सही है ना। काउंटर बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, काउंटर्स क्या होता है। और ये रजिस्टर्स जो है, ये रजिस्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं जब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग बिहेवियर, सही है ना। तो वहां पे आपके सारे के सारे जितने भी रजिस्टर है, आपके सारे रजिस्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और आपका ब्रेन ऑफ द मेमोरी ये तो पता ही है, और बसेज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और आपका डाटा बस, ठीक है। जब मैं आपको कंट्रोल करना सिखाऊंगा तब वहां पे हम लोग रजिस्टर्स और बसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेडर डायग्रामिंग। तो अब लेडर डायग्राम, ये डायग्राम है ना, ये जो मैंने लिखा है, ये सारे आपके माइंड में फीड होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक आपके ये सब टॉपिक होने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पीएलसी के ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएलसी का ब्रेन कौन है, सीपीयू। कौन है, सीपीयू। भाई क्या करते हैं, जैसे अलार्म बजा तो कौन कौन बजाएगा अलार्म, भाई सेंसर ने तो सिर्फ सेंस करने का काम किया ना, उसने कहां भेजा डाटा, याद है ना, इनपुट कहां भेजता है, डाटा सीपीयू में भेजता है। आपने कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग की, वो कहां गई, सीपीयू में गई। सीपीयू सोचने समझने की सारी कैपेबिलिटी रखेगा और फिर आपको जाके क्या देगा, आउटपुट देगा। सही बात है कि नहीं है। ओके, लेसन है एग्जांपल, एक एग्जांपल करवाता हूं आपको, सही बात है। ओके, जैसे सोचो मैंने बोला कि एंड गेट को भाई लॉजिक गेट्स का काम भी करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। मैंने बोला कि बताओ एंड गेट को फॉर्मेशन करो किसमें, लेडर डायग्रामिंग में, किसमें, लेडर डायग्राम में। अब आपको लेडर डायग्राम बनाना भी आ जाएगा, सही है ना। भाई मान लो मैंने बोला कि एक मेरा डिवाइस है, मेरा एक पीएलसी है जो एक एंड गेट की तरह वर्क कर रहा है, सही है ना। तो एंड गेट की तरह अगर उसे वर्क कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी एंड गेट के लिए, सही है ना। उसको सेव करना पड़ेगा किसमें, सीपीयू में, तब जाके आपका पीएलसी किसकी तरह वर्क करेगा, एक एंड गेट की तरह वर्क करेगा, सही है ना। ओके, तो अगर आपको इसमें प्रोग्रामिंग करनी है एंड गेट की, तो कम से कम पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि एंड गेट होता क्या है, उसका क्या बिहेवियर है, और मैं किस तरीके से उसमें क्या करूं, प्रोग्रामिंग करूं। सोचो समझो, समझने की कैपेबिलिटी रखो। देखो ध्यान से, क्या होता है सर, एंड गेट होता है ऐसा, बेटा ऐसा ही होता है ना, सही है। इसमें एक इनपुट दिया मैंने यहां से, ये दे दिया ए, एक इनपुट मैंने यहां से दिया, ये दे दिया बी, और ये हो गया मान लो आपका आउटपुट हो गया, ये मैं लिख देता हूं ओ से, ठीक है ना।
एक इनपुट ए हो गया, बी हो गया, ये आउटपुट हो गया। ओके, ये आउटपुट का बिहेवियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने एंड गेट की टेबल बनाई तो कैसे होती है सर? ये होता है ए बी, ये होता है आउटपुट ओ। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 0 हुई तो आउटपुट 0 होता है। अगर ये मान लो आपका 0 1 हुआ तो भी आउटपुट 0 होता है। अगर ये 1 0 हुआ तो भी आउटपुट 0 होता है। और अगर दोनों 1 1 हो जाए तो आउटपुट कितना होता है? 1 होता है। क्या यही टेबल होती है? बिल्कुल यही टेबल होती है सर। सही बात है कि नहीं है? और किस तरह का बिहेवियर होता है कि ओ आउटपुट जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी की तरह। यही होता है ना एंड गेट का बिहेवियर? यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, समझना। ये एंड गेट, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एंड गेट जो आप डिजिटल में पढ़ते हो, डिजिटल में पढ़ लिया एंड गेट, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल और एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ओके। अब आजकल जो प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल के जो बिल्डिंग्स बन रही है, उन बिल्डिंग्स में आप लोगों ने रूम वगैरह में देखा होगा, दो तरह का बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है? जैसे कई सारे स्विच ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे कई सारी, मान लो एक बल्ब है, ये एक बल्ब है यहां पे, ठीक है ना। अब इस बल्ब के दो बटन है मेरे पास, एक बटन है ए, एक बटन है बी। सही है, ओके। मैंने कहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मेरे पास एक रूम है, रूम के अंदर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इस बल्ब के दो बटन है, एक बटन है ए, एक बटन है बी। सही है ना, ओके। अब इन दोनों बटन में से जब तक मैं दोनों बटन्स को, जब मैं दोनों बटन्स को अगर मैं प्रेस करूं, दोनों बटन्स को अगर मैं क्या कर दूं, ऑन कर दूं, दोनों बटन्स को अगर क्या मैं करूं, ऑन करूं, तो मेरा बल्ब क्या हो जाना चाहिए? जल जाना चाहिए। मतलब बल्ब क्या होना चाहिए? ग्लो कर जाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ए और बी में से अगर एक भी बंद हुआ, ए और बी में से अगर एक भी बंद हुआ तो मेरा बल्ब नहीं जलना चाहिए। मतलब ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया, जैसा ऐसा समझ लो कि ये ए स्विच है, ये आपके घर का मेन स्विच है ना। मेन स्विच जानते हो ना, वो स्विच जिसको बंद करते ही पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है, और जब वो चालू रहता है तब जाके आप किसी का भी एक बार उसको चालू कर दो, घर में लाइट आ जाएगी। फिर आप रूम में जाओगे, फिर जब रूम में आप अपने बल्ब का बटन दबाओगे तो आपका बल्ब चालू होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? सही बात है ना, बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, यहां पे दो स्विच है, एक ए है एक बी है। मैंने बोला कंडीशन आपके पास में एसी है, में से मुझे एक ऐसा लेडर प्रोग्रामिंग चाहिए। सुनना ध्यान से, मैं क्या चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूं। मुझे एक ऐसा लेडर डायग्रामिंग चाहिए जिसमें मेरे पास दो स्विच है, स्विच ए और स्विच बी। मैंने बोला जब ये दोनों को मैं क्या करता हूं, ऑन करता हूं, दोनों को मैं क्या करता हूं, ऑन करता हूं। ऑन का मतलब है बटन को आपने दबा दिया, तब जाके यहां पे एक मेरा क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। अगर ये दोनों ऑन हो तो ये बल्ब क्या कर जाना चाहिए? जल जाना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी अगर बंद हो जाए तो मेरा बल्ब नहीं जलना चाहिए। सही बात है नहीं है? क्या ये मेरे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बोला है, क्या ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो आपसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि एंड गेट को बनाओ, नहीं, वो ऐसे फॉर्मेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेगा जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। समझ में आया? बिल्कुल। क्या देखो, क्या ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये मेरा बल्ब हो गया। समझ गए? ठीक है। अगर ए ऑफ है, बी भी ऑफ है, तो क्या बल्ब जलना चाहिए? क्या नहीं जलना चाहिए, बल्ब बंद है। 0 का मतलब है ऑफ, ठीक है, और 1 का मतलब क्या है? ऑन है। मैंने पहले ही बोला था कि हमारा सिस्टम पूरा कैसे चलता है, डिजिटल के फॉर्म में चलता है, बाइनरी कोडेड है, तो 0 और 1 के फॉर्म में चलेगा। सही है ना? बिल्कुल। अब देखो, अगर मैंने पहले वाले ए बटन को ऑन कर दिया लेकिन बी अभी भी क्या है, मान लो बंद है, तो क्या बल्ब जलेगा? क्या नहीं भाई, बल्ब की कंडीशन क्या है कि दोनों ऑन होने चाहिए तो बल्ब जले। सही है ना? ओके। मान लो मैंने बी को ऑन कर दिया, ए को मैंने बंद रखा, तो क्या बल्ब जल जाना चाहिए? क्या नहीं जलेगा सर? जलेगा? क्या नहीं जलेगा। कंडीशन क्या है कि स्विच ए भी ऑन होना चाहिए, स्विच बी भी ऑन होना चाहिए। अगर ये दोनों ऑन हो गए एक साथ तब जाके मेरा बल्ब क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए। समझ में आई ना बात? बिल्कुल आई या नहीं आई? बिल्कुल सही है। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ने रिप्रेजेंटेशन किया किसको? एक एंड गेट को। तो इसको आप किस तरीके से बनाओगे? किसमें? एक लेडर प्रोग्रामिंग में। क्वेश्चन समझ में आया पूरा का पूरा? सही है। थ्योरेटिकल तरीके से भी, या डायरेक्ट एंड गेट बोले तो भी थ्योरेटिकल समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ओके, आगे देखो। अब उन्होंने बोला कि इस चीज को आप किसमें बनाओ? लेडर प्रोग्रामिंग में बनाओ। किसमें बनाओ भाई? लेडर प्रोग्रामिंग करो इसका।
जो मैं बोल रहा हूं कि दोनों बटन ऑन हो तो जाके मेरा बल्ब चालू होना चाहिए, सही है ना, समझो। अब लेडर प्रोग्रामिंग का समझते ही आपको क्या समझ में आया? सर मुझे तो एक ही चीज समझ में आई, लेडर प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी होती है ना, 2 रेल होती है उसमें, एक रेल ये वाली होती है, एक रेल ये वाली होती है, यहां पे रंग होगा, मुझे जो भी प्रोग्रामिंग लिखनी है मैं यहां लिखूंगा, सही बात है, ठीक है बेटा लिख ले। क्या होना चाहिए? सर मेरे पास 2 इनपुट है, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, जब दोनों ऑन हो तब जाके मेरा आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब आउटपुट का बिहेवियर कुछ ऐसा है सर, एंड गेट की तरह, बता दिया मैंने, एंड गेट की तरह है, बिल्कुल सही है। क्या बिहेवियर होगा सोचो, अगर मैंने इसको बनाया, एक इनपुट है मेरा ए, क्या मतलब होता है इसका? नॉर्मली ओपन, सही बात है, मतलब जब आप इसको बटन 2 को प्रेस करोगे तो चालू हो जाएगा, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके, ए ये इनपुट हो गया आपका ए, एक इनपुट आपका क्या? बी, और यहां यह आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया ओ। क्या बताओ ये मैंने सही बनाया है क्या? क्या ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? सोचो जरा ध्यान से, देखो ये नॉर्मली कैसा होता है? ओपन होता है, तो जब तक आप ए को प्रेस नहीं करोगे जब तक ये ऑन नहीं होगा, जब तक बी को प्रेस नहीं करोगे बटन को तब तक ये ऑन नहीं होगा, सही है ना। ओके, अब ये आपके पास में 2 बटन है, ए है बी है, और ये हो गया आपका बल्ब, सही है ना, ये बटन ए है ये बी है, और ये हो गया आपका क्या? ये आपका है बल्ब, क्या है ये आपका? बल्ब है। अब सोचो आप ए को प्रेस करोगे, यहां से करंट जाना शुरू होगी, लेकिन आपने बी को प्रेस नहीं किया तो बी क्या है? 0 रहेगा। भाई मान लो आपने पहली कंडीशन आपने दोनों को प्रेस नहीं किया, ना ए को चालू किया ना बी को चालू किया, इसको भी प्रेस नहीं किया इसको भी प्रेस नहीं किया, तो क्या बल्ब जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा, 0। आपने पहले वाले बटन को दबा दिया, ठीक है, यहां से करंट गई, लेकिन ये तो ओपन है, नॉर्मली ओपन होता है, जब तक इसको क्लोज नहीं करोगे जब तक क्लोज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो नॉर्मली ओपन है, तो ए को आपने प्रेस किया लेकिन अभी भी पूरा पाथ बन गया क्या? अरे भाई बताओ, करंट जाने के लिए, एक बल्ब जलने के लिए उसके पास में क्लोज पाथ होना चाहिए, सही है ना। जब तक पूरा पाथ कंप्लीट क्लोज नहीं होगा क्या बल्ब जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा। आपने ए को दबाया लेकिन बी ओपन है यहां पे, तो क्या बल्ब जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा। देखो ए को आपने ऑन कर दिया लेकिन बी को ऑन नहीं किया, तो क्या बल्ब जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा। आपने बी को ऑन कर दिया मान लो और ए को ऑन नहीं किया, तो क्या बल्ब जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा। मतलब बल्ब जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को भी प्रेस करना पड़ेगा, बी को भी प्रेस करना पड़ेगा, ए को भी प्रेस किया बी को भी प्रेस किया, तो क्या बल्ब जल जाएगा? क्या बिल्कुल जल जाएगा। समझ में आया? तो इस पूरी कहानी को, एंड गेट को मैंने एक लेडर प्रोग्रामिंग में लिखा, तो लेडर प्रोग्रामिंग में हम इस तरीके से, ये डॉट डॉट मेरे टच करने से हो गए, ठीक है, समझ लेना, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, इस तरीके से दोनों को सीरीज में लगाओगे तो ये आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया, आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, सही है ना। बिल्कुल, मैं आपको सारे लॉजिक गेट्स बना के दिखाऊंगा, सही है। ओके, तो अगर आपको इस तरीके से लिख के दे दे तो आप बता पाओगे ना कि अगर 2 स्विच सीरीज में लगे हुए हो, देखो एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, अगर 2 स्विच कैसे लगे हुए हो? सीरीज में। कैसे लगे हो? सीरीज में। तो इस प्रोग्रामिंग को देख के क्या आप रिजल्ट लिख सकते हो? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। सीरीज का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। सीरीज का मतलब क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक के बाद में सीरीज में बी लगा हुआ है तो उसका मतलब है ए डॉट बी, समझ गए। तो इसको देख के आप आउटपुट भी लिख सकते हो कि आपका ओ क्या होगा? ए डॉट बी होगा। तो एग्जामिनर आपसे दोनों तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, लेडर डायग्रामिंग पूछ लेगा, या इस तरीके से लेडर डायग्रामिंग प्रोग्रामिंग दे दी और आपसे पूछ लेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन में दे देगा ओ इक्वल टू ए डॉट बी, ओ इक्वल टू आपका ए प्लस बी, ओके, ओ इक्वल टू आपका ए डॉट बी का होल बार, ओके, एंड ओ इक्वल टू योर ए बार प्लस बी बार, कुछ भी, सही बात है। 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ ये लेडर प्रोग्रामिंग इनमें से किसकी है? समझ में आया? तो आप कर पाओगे बिल्कुल कि ये लेडर प्रोग्रामिंग इसकी है। बताओ कितना सिंपल है, सही है कि नहीं है। एक मैंने कंडीशन दी आपको, कंडीशन को आपने प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया, प्रोग्रामिंग की, सीपीयू में सेव किया और आपका काम बन गया। बना कि नहीं बना? बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके, तो इस तरह का बिहेवियर होता है आपका किसका? लेडर प्रोग्रामिंग का। डोंट वरी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सारे लॉजिक गेट्स करवाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, सही है ना। ओके, इसके बाद में मैं आप लोगों को काउंटर बनाना, टाइमर बनाना, लेचिंग का बिहेवियर, मल्टीपल आउटपुट, सब कुछ बताऊंगा किस तरह का क्या बिहेवियर होता है। बस तसल्ली रखो, धीरे 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 समझते हुए चलोगे तो बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आप अच्छे लेवल तक भी पहुंच पाओगे, ठीक है ना। द लेडर डायग्राम कंसिस्ट ऑफ दी 2 वर्टिकल लाइंस, होती है इस तरीके से, 2 वर्टिकल लाइंस होती है, एंड दैट इज कॉल्ड योर रेल्स। क्या कहा जाता है उनको? रेल्स कहा जाता है। पता है सर क्या कहते हैं उसको? रेल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल सही है। आगे, एंड सर्किट आर कनेक्टेड एज द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी उनको क्या बोलते थे? रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग।
और प्रोग्राम किस पे लिखा जाता है? रंग पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? रंग पे लिखा जाता है। लेडर बिटवीन दीज टू वर्टिकल्स लाइन, और ये दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में इस तरीके से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? हाँ, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखने। आगे देखो, इन ड्रॉइंग द लेडर डायग्राम सर्टेन कंसंट्रेशन आर एडप्ट ऑन। सही बात है नहीं है? कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी आपको कुछ भी बनाना हो, आप लेडर प्रोग्रामिंग के ऊपर बना सकते हो। एंड गेट, और गेट, एक्सोर, एक्सनोर, सही है। आपका जैसे सेंसर वाला सिस्टम है, समझ रहे हो? जैसे सेंसर वाला सिस्टम है तो सेंसर को आपका ऑन करना, चालू करना, बंद करना, ये सारी चीजें आप इसके ऊपर लिख सकते हो। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जैसे मैंने बोला आप लोगों से, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, कि आपने आपके मकान के अंदर स्मोकिंग का सेंसर लगा रखा है। ठीक है, स्मोकिंग सेंसर है। वो क्या करेगा, मान लो आपके बिल्डिंग में आग लग गई, धुआं हुआ, तो उसने सेंस किया, सेंस करके उसने सीपीयू में इनपुट भेजा। जैसे ही सीपीयू में इनपुट भेजा, उसने तुरंत क्या किया, अलार्म क्लॉक को जला दिया। मतलब आपके पास में इनपुट क्या है? आपके पास में इनपुट क्या है? तो इनपुट है हमारे पास में सेंसर, यही है। बिल्कुल सही है। सेंसर सिग्नल भेजेगा। सिग्नल कैसा रहेगा? एनालॉग। एनालॉग से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल में। याद है ना क्यों करते हैं? याद है ना? क्या यूज करेंगे? एडीसी यूज करेंगे। डिजिटल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि सर पीएलसी किसके ऊपर वर्क करता है? डिजिटल के ऊपर वर्क करता है। अब डिजिटल से सिग्नल गया तो डिजिटल से क्या सिग्नल जाएगा? या तो जाएगा 0 या जाएगा 1, दो ही सिग्नल होते हैं। सही है ना? 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। सही है ना? जब स्मोक नहीं रहेगा, जब स्मोक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका सेंसर कौन सा सिग्नल भेजेगा? ऑफ, 0। पीएलसी से बोलेगा वर्क मत करो, स्मोक नहीं है। सही है? जैसे ही स्मोक होंगी, सेंस ने सेंस किया और डिजिटल कौन सा सिग्नल भेज देगा? 1 भेज देगा कि सिस्टम को क्या कर दो? ऑन कर दो। जैसे ही उसने भेजा, आप लोगों ने सीपीयू में क्या कर रखी है? लेडर प्रोग्रामिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? लेडर प्रोग्रामिंग कर रखी है। सही है ना? वो क्या करेगा? तुरंत जाके क्या कर देगा? अलार्म क्लॉक को बजा देगा। बताओ बजाएगा कि नहीं बजाएगा? सही है ना? यही काम हुआ। तो क्या किया आपने? किया क्या? उसने बोला चलो इस पूरे के पूरे सिस्टम को प्रोग्रामिंग में बनाओ। अब देखो, कहने में ये इतना लंबा लग रहा है, कहने में ये इतना लंबा लग रहा है, प्रोग्रामिंग बनाओगे तो बड़ी सिंपल है। क्या है? देखो ध्यान से, एक इनपुट है ए, ये आउटपुट है। इनपुट में क्या है आपका? सेंसर है। आउटपुट में क्या है आपका? अलार्म है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर सेंसर ने भेजा 0 तो क्या अलार्म बजना चाहिए क्या? नहीं, तो अलार्म का आउटपुट 0। सही है। अगर सेंसर ने भेज दिया 1 कि घर में क्या हो गया? स्मोक हो गया, तो तुरंत क्या बज जाना चाहिए? अलार्म बज जाना चाहिए। सही है ना? मतलब जो इनपुट है वो का वही आउटपुट में है। अगर आप इक्वेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे? O = A। बताओ यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यही लिखोगे ना? ओके। अब अगर मैंने बोल दिया, देखो बोलने में कितना लंबा था, सही है ना, लेकिन आपसे बोल दिया इसकी लेडर डायग्रामिंग बनाओ, आप 2 मिनट लगाओगे। क्या बोलोगे? सर एक इनपुट है, ये रहा इनपुट हो गया मेरा ए, और ये हो गया मेरा क्या? आउटपुट। देखो जरा बनेगा कि नहीं बनेगा? यही सही है ना? ये हो गया आपका क्या? सेंसर, और ये हो गया आपका क्या? अलार्म हो गया। ओके। अगर आपके सेंसर में यहां पे 0 गया तो नॉर्मली क्या रहेगा? ये क्या होता है? नॉर्मली ओपन रहता है। सही बात है ना? 0 जाएगा तो ये ओपन रहेगा, तो अलार्म बजेगा क्या? नहीं बजेगा। जैसे ही 1 गया, मतलब आपने इसको प्रेस कर दिया, 1 जाते ही ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होते ही अलार्म क्लॉक बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाथ आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो बताओ कितनी सिंपल प्रोग्रामिंग हुई इसकी? बताओ, ये इसकी प्रोग्रामिंग होगी। बताओ है कि नहीं है सिंपल? तो लेडर प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल चीज है, बस आपको समझने का। बुक वगैरह मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इसमें उसमें आपको पता नहीं क्या क्या क्या, क्या लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूजन के क्रिएट में। आप बस मेरे को फॉलो करते हुए चलो तो आपको बराबर तरीके से सब कुछ इजी वे में समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो ये है आपका इनपुट है, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग का बिहेवियर हो जाएगा। सही है ना? तो ये एकदम इजी फॉर्म में, देखो कितनी बड़ी चीज थी सेंसर वगैरह, और उसका प्रोग्रामिंग में देखो कितना सिंपल बना है, बहुत सिंपल बना है। सही है ना? हाँ, अब देखते हुए चलो। ठीक है। तो द वर्टिकल लाइंस ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द पावर रेल्स। बिल्कुल सही है। एक पॉजिटिव से कनेक्टेड थी, एक नेगेटिव से कनेक्टेड थी, और हम कैसे रीड करते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट्स राइट। बिटवीन विच सर्किट कनेक्टेड द पावर फ्लो टेकन टू बी द फॉर्म लेफ्ट हैंड वर्टिकल अक्रॉस द रंग। सही बात है ना? रंग के अक्रॉस हम क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं। ये आपका पावर फ्लो का बिहेवियर है। ये देख लो, एक वर्टिकल लाइंस होगी ये, एक वर्टिकल लाइंस होगी ये, एक रेल ये है, ठीक है, लेफ्ट, ये होगी आपकी राइट। सही है। ये कनेक्टेड होती है किससे? पॉजिटिव से। ये कनेक्टेड होती है किससे? नेगेटिव से। ठीक है? ओके।
ये कॉपी का एक पन्ना है, आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? यहां से पढ़ूंगा इस तरीके से, फिर दूसरी लाइन पे आऊंगा, फिर यहां से पढ़ूंगा इस तरीके से, फिर तीसरी लाइन पे आऊंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर चौथी लाइन पे आऊंगा, फिर पढ़ूंगा। समझ गए? ओके। और ये जो जहां पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? रंग। रंग 1, रंग 2, रंग 3, रंग 4। सही है ना? और यहां पे प्रोग्राम आपका क्या हो गया? एंड हो गया। जब पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। बताओ, बड़ा सिंपल है कि नहीं है? बताओ, सही है ना? पावर का फ्लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पावर करंट किधर जाएगी? ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही है ना? तो ये आपका बिहेवियर होता है एक लेडर डायग्रामिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैंने तो बना के भी दिखा दिया आपको। सही है ना? चले आगे। ओके, देख लो, सुनो आगे। ईच रंग मस्ट स्टार्ट विद एन इनपुट एंड द इनपुट इज द मस्ट एंड विद एटलीस्ट वन आउटपुट। देख लो क्या होगा सर, इस तरह का आपका पीएलसी है। ओके, पीएलसी में अगर हमने एंड गेट बनाया था तो कुछ ऐसा ही बनाया था, कुछ ऐसे ही था या नहीं था? बिल्कुल सही था। ये ए था, ये बी था, ये ओ था। तो ये ए और बी क्या थे उसमें? सर इनपुट्स थे। क्या थे? इनपुट थे। सही है। ये क्या था? सर ये आउटपुट था। कौन था? ये आउटपुट था। बताओ था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। तो यहां से आपकी रंग शुरू हुई। शुरू होते ही सबके पहले कौन आते हैं? इनपुट आते हैं, और लास्ट में कौन होता है? आउटपुट आते हैं। सही बात है। तो ए रंग इज स्टार्ट विद द इनपुट एंड एंड विद द आउटपुट्स एंड एंड विद द आउटपुट्स। बिल्कुल सही है ना? आगे चलो। द टर्म इनपुट यूज्ड टू कंट्रोल द एक्शन सच एज द क्लोजिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचेज यूज्ड टू इनपुट एट द पीएलसी। सही है ना भाई? एक बात बताओ, आउटपुट आपको कैसा मिलेगा? जैसा आप इनपुट दोगे। सही बात है। जैसे आपने स्विच लगाया, मान लो आपको एक पंखा चलाना है, तो आपने कमरे में क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। बटन को प्रेस करोगे पंखा चल जाएगा, हैं? स्विच को बंद करोगे पंखा बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल किसको किया? फैन को कंट्रोल किसने किया? स्विच ने किया ना, इनपुट्स ने किया। तो पीएलसी का बिहेवियर भी यही है कि जैसा इनपुट दोगे वैसा आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो बिहेवियर को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? इनपुट्स कर रहे हैं। अब इनपुट कुछ भी हो सकता है, एक ऑन ऑफ का स्विच हो सकता है। ऑन ऑफ का स्विच मतलब कोई पुश बटन हो सकता है, ठीक है ना? कोई सेंसर हो सकता है, कुछ भी आपका इनपुट के फॉर्म में हो सकता है। और वो सारे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे किसको? आउटपुट को। अब आउटपुट में कोई बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, सही बात है, कोई अलार्म क्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आउटपुट में। तो उन सबको कंट्रोल कौन करेंगे? इनपुट्स ही तो करेंगे ना। बिल्कुल करेक्ट है। तो द टर्म आउटपुट इज यूज्ड टू डिवाइस कनेक्टेड द आउटपुट ऑफ द पीएलसी लाइक एज ए मोटर। सही है ना? पीएलसी के आउटपुट्स क्या होते हैं? मोटर हो गया। ओके, और भी लिख सकते हो आप, अलार्म क्लॉक लिख सकते हो यहां पे। सही बात है। और भी लिख सकते हो आप, जैसे मोटर हो गया, कोई अलार्म क्लॉक हो गया, उसका बजना हो गया। सही है ना? पानी का फ्लो हो गया, फैन का चलना हो गया, बल्ब का जलना हो गया। सही बात है नहीं है? ये सब आपके क्या होते हैं? आउटपुट्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। चले आगे, देखो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक डिवाइस आर शोन विद इन द नॉर्मल कंडीशन दस इज द स्विच which is the normally open, still the sum objected closes is shown as the open। अगर मान लो ये आपकी लेडर प्रोग्रामिंग है ना? अब इसमें आपने यहां पे एक स्विच बनाया, ये इस तरीके से बनाया, ये आपका आउटपुट है। एंड गेट था ना ये? ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इन ऐसे जो आपके स्विचेज होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है नॉर्मली ओपन। मतलब जब तक आप इसमें इनपुट 1 नहीं दोगे, जब तक ये क्लोज नहीं होगा और आगे आपको आउटपुट नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं आया? सही है। मतलब सर अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए इनपुट का होना भी जरूरी है। जब इनपुट होगा तभी जाके आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। और जिस तरह की हम प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा आउटपुट हमें मिलेगा। दैट्स माय लेडर प्रोग्रामिंग। क्लियर है? बिल्कुल है। आगे चलो, देखो। डिवाइस कैन अपीयर मोर देन द वन रंग, ओके, एंड ए लेडर फॉर एग्जांपल माइट हैव द ऑलरेडी स्विचेज ऑन द वन एंड द मोर डिवाइसेज। भाई एक बात बताओ, एक लेडर प्रोग्रामिंग में क्या सर एक ही रंग होती है क्या? नहीं बेटा, एक रंग कहां होती है? एक से ज्यादा होती है। देखो जरा ध्यान से, यहां पे कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सही है ना? कितनी भी हो सकती है। मान लो आपने पहले में प्रोग्रामिंग लिखी, 1 हो गया, फिर दूसरी में प्रोग्रामिंग लिखी, तीसरी में प्रोग्रामिंग लिखी, चौथी में प्रोग्रामिंग लिखी। भाई एक बात बताओ, आपको जितना बड़ा काम करना है उतनी ही बड़ी प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी। सही बात है ना भाई? जितना बड़ा काम करना है उतनी ही बड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? ऑटोमेटिक कार वॉश का। सही है। अब ऑटोमेटिक कार वॉश की आपने प्रोग्रामिंग की, तो आपने बोला कि भाई इसके ग्लास को ये वाला कंपोनेंट साफ करेगा, इसके आगे वाले मिरर को ये वाली ब्रश साफ करेगी, ऊपर वाली छत को ये वाली ब्रश साफ करेगी। सही है।
तो सबके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही बात है। तो सबके लिए रंग में इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो सकता है, एक पीएलसी में मोर देन वन इनपुट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल हो सकते हैं। मोर देन आउटपुट भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका सेंसर ने सेंस किया, ठीक है, तो उसके बाद में अलार्म क्लॉक का बजना एक आउटपुट हो सकता है। दूसरा आउटपुट क्या हो सकता है, मोटर का चलना और पानी का गिरना। सही बात है, मोर देन वन आउटपुट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इनपुट भी मोर देन वन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। रंग भी मोर देन वन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इंस्ट्रक्शन भी मोर देन वन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल सही है सर। जितना बड़ा काम करवाना है उतनी बड़ी ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और उतने ही अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैंने आपको बोला है कि पूरा का पूरा पीएलसी और स्काडा जो यूज होता है वो यूज होता है ऑटोमेशन के लिए। किसके लिए यूज होता है? ऑटोमेशन के लिए। और कोई भी काम अगर हमें ऑटोमेटिक तरीके से करवाना है ना, तो उसके लिए पूरी लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और हर एक पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बिस्किट की कंपनी है ना, उसमें आपने पीएलसी को यूज किया, तो प्रोग्रामिंग में बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, इनपुट में आपको यह देना पड़ेगा कि कितना मटेरियल वो यूज में लेगा, एक बिस्किट बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज में लेगा, कितनी साइज का बनाना है, कैसा बनाना है, कितनी मोटाई रखनी है, अब वो 1 मिनट में कितने बिस्किट्स का प्रोडक्शन करना है। सही बात है कि नहीं है? तो सारी चीजें उसमें फीड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग किसमें से? पीएलसी। और सारा ऑटोमेशन कौन करेगा? पीएलसी करेगा। क्योंकि पीएलसी को ऑर्डर कौन दे रहा है? प्रोग्रामिंग। समझ में आया? लेडर प्रोग्रामिंग ही इंपॉर्टेंट है पीएलसी के लिए, क्योंकि जैसी प्रोग्रामिंग वैसा आपका रिजल्ट हो जाने वाला है। ठीक है। हाँ, आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तो आप चुटकियों में कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने देखे हैं आपके, तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको लेवल 2 एकदम 0 to अब तक दिखा रहा हूं। द इनपुट एंड द आउटपुट आर ऑल आइडेंटिकल बाय देयर एड्रेस। सही बात है ना? ओके, मतलब क्या होगा सर, अगर मान लो, मैंने ये आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था? सुनो, कि जैसे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है ना, तो पिज्जा डिलीवरी बॉय को आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो ऑर्डर किया तो पूरे मोहल्ले में वो आपके घर पे आके देके जा रहा है। क्यों देके जा रहा है? कि उसे क्या पता है? आपके घर का एड्रेस पता है। सही है ना? अब एक एड्रेस बस पे अगर मान लो आपने कोई ऑर्डर को मंगाया या आपकी मम्मी ने कोई सामान मंगाया और वो लेके आई, उन्होंने लाके उसको अलमारी की एक तह में रख दिया। सही है। अब कोई दूसरी चीज मंगाएगी तो उसको दूसरी तह में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? है? या एक मोहल्ला है, मोहल्ले में मान लो 100 घर है, तो क्या हर घर का एड्रेस अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, होता है ना? अरे बिल्कुल होता है। आपके घर का एड्रेस अलग, बाजू वाले के घर का एड्रेस अलग होता है ना। मोहल्ला एक ही है, लेकिन नंबर प्लॉट के हिसाब से बटे हुए होते हैं। बिल्कुल बटे होते हैं। आपके घर में आप रहते हो, बगल वाले घर में आपके पड़ोसी रहेंगे, उसके बगल वाले में दूसरे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सही है। तो हर एक का अपना अपना क्या होता है? एड्रेस होता है। अगर इनपुट आ रहा है तो इनपुट को आप एक जगह पे रखोगे, वहां से आउटपुट निकालोगे तो आउटपुट को आप दूसरी जगह पे रखोगे। भाई 2 तरह की मेमोरी थी, याद है ना? इनपुट इमेज मेमोरी और आउटपुट इमेज मेमोरी, पढ़ाया था मैंने कल। बिल्कुल होती है। तो मेमोरी को सेव करने के लिए आपको एड्रेस चाहिए, तो उस एड्रेस पे पर्टिकुलर वैल्यू ही जाएगी कि नहीं जाएगी? सही बात है। तो इनपुट के लिए अलग से मेमोरी होगी, आउटपुट के लिए अलग से मेमोरी होगी, और दोनों अपने अपने एड्रेस पे सिचुएटेड रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे। सही बात है। बिल्कुल। देन क्या लिखा है? सेम चीज लिखी है कि इनपुट एंड आउटपुट आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एड्रेस। समझ में आया ना कि कौन कौन सी जगह सेव है? अगर आउटपुट वाला होगा तो आउटपुट वाले एड्रेस पे रहेगा, इनपुट वाला रहेगा तो इनपुट वाले एड्रेस में रहेगा, मतलब इनपुट मेमोरी में रहने वाला है। ओके, आगे चलो। द नोटेशन यूज डिपेंडिंग ऑन द पीएलसी। सही बात है ना? नोटेशन यूज करते हैं इनपुट का और आउटपुट का। दिस इज द एड्रेस ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट इन द मेमोरी ऑफ द पीएलसी। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मेमोरी का बिहेवियर याद है सबको। ये इस तरीके से यहां पे सीपीयू था, यहां से जब इनपुट जा रहा था तो यहां पे एक मेमोरी थी, इनपुट इमेज मेमोरी। ओके, उससे आपका किसमें जा रहा था? सीपीयू में जा रहा था। यहां से जो आउटपुट निकल रहा था वो पहले यहां पे एक मेमोरी में जा रहा था जिसका नाम था आउटपुट इमेज मेमोरी, याद है ना? और वहां से आपका वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल सही है। तो आपका एक पीएलसी जो होता है उसमें सारी मेमोरीज की लोकेशन अलग अलग डिफाइन होती है। इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग, रोम अलग, रैम अलग। समझ गए सारी चीजें? ओके। और सबको डिफाइन करता है कौन? एक एड्रेस।